हाय। डायनमो पे अभी तक कोई भी मैंने वीडियो डाल नहीं रखी अपने चैनल पे। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए। वीडियो बोल लो या फिर एक छोटी सी वीडियो सीरीज़ बोल लो, जिसके अंदर मैं डायनमो के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। जो भी बिगिनर है, जो भी रेविट सीख चुका है लेकिन उसको कहीं ना कहीं डायनमो सीखना है, लेकिन वो ऐसा सोचता है, वो डरता है कहीं ना कहीं कि मैं नहीं सीख पाऊंगा या डायनमो बहुत ही टफ है। इट्स नॉट टफ। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीखना है, बेसिकली प्रैक्टिस करना है और आप सीख जाओगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ कह लो या वीडियो कह लो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर मैं आपको डायनमो बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, डायनमो होता क्या है, पर्पस क्या है यूज़ करने का, और कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। और एट द एंड आपको मैं बेसिकली एक दो एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि एक्चुअली में आप डायनमो को कब और कैसे यूज़ कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मेराज और आप देख रहे हैं फिजिटल शिक्षक। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना और लोगों के साथ में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियोज़ पहुँच सके और उनकी बेनिफिट हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायनमो को लॉन्च कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले रेविट का कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, जिसके अंदर में आपको बेसिकली वो डायनमो का यूज़ करना है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप डायनमो को अलग से ओपन कर सको, उसके लिए एक अलग डायनमो का वर्जन, उसको डायनमो स्टूडियो बोलते हैं। तो आपको अगर डायनमो यूज़ करना है तो आपको वो प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, वो रेविट का प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, और फिर उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर में से आप बेसिकली मैनेज पे जाके डायनमो पे क्लिक करोगे तो बेसिकली ये लॉन्च हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायनमो होता क्या है। ठीक है। डायनमो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, या ओपन सोर्स डिज़ाइन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट ये प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग नहीं है जो CSIT की स्टूडेंट्स या वो डेवलपर या प्रोग्रामर करते हैं। ये एक विजुअल प्रोग्रामिंग है, प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिसके अंदर में हम विजुअल प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मैं आपको जैसे ही कुछ एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके अंदर में आपको मालूम चल जाएगा विजुअल प्रोग्रामिंग होता क्या है। बट एक्चुअली ये इट इज़ टू डिफरेंट देन जो हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं बेसिकली, वैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि डायनमो एक विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, सो दैट हम जो भी रॉबस्ट ऑपरेशंस है, रॉबस्ट प्रोसेस है, उसको ईजी बनाया जा सके। जो रेपिटेटिव टास्क है रेविट के अंदर में, उसको हम ईजी बना सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं बेसिकली। इसका एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइव एग्जाम्पल ये है इसका, जैसे कि मान के चलो आपके पास में एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट के अंदर में अराउंड हंड्रेड्स ऑफ वॉल हैं। ठीक है। अब वो वॉल के अंदर में, रेविट के अंदर में आपको मालूम होगा टाइप और इंस्टेंस पैरामीटर होते हैं। ये हम आगे भी करके सीखेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिकली कि टाइप और इंस्टेंस पैरामीटर है। तो वो वॉल के अंदर में आपको एक टाइप का पैरामीटर फिल करना है या इंस्टेंस पैरामीटर ऑटोमेटिकली फिल करना है। तो आप क्या करोगे, या फिल करना बेसिकली, तो आप क्या करोगे, आपको सारे वॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, एंड देन यू हैव टू फिल इन दोज पैरामीटर्स, या वो वैल्यू फिल करना पड़ेगा, राइट। वही चीज़ जो डायनमो चुटकी में करता है। ऐसे कैसे करता है, चुटकी में करता है। तो रेपिटेटिव टास्क को ईजियर करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए बेसिकली प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम डायनमो यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ग्रेट। अभी चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। जैसे डायनमो में 3 चीज़ें हैं, न्यू, कस्टम नोड, ओपन। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। जैसे हम रेविट में हमारे पास क्या होता है, न्यू। अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अगर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे हमने ऑलरेडी काम कर दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो आप किस पे क्लिक करते हो, ओपन पे करते हो। सिमिलरली वही यहाँ पे है। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, न्यू से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें एक नई प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में मेन डायनमो का इंटरफेस ओपन होकर आता है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास में यहाँ पे सबसे टॉप पे देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपनी रेविट वाली वीडियोस में भी ये बताता हूँ कि जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेविट सीखना है, तो आपको बेसिकली इंटरफेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा टूल कहाँ पे है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसकी क्या टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। ये सब कुछ मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको चीज़ें मालूम नहीं रहेंगी तो आप उसको समझ नहीं पाओगे बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास में क्या है, मेन्यू बार कह लो या टूल बार कह लो। इसके अंदर में सब कुछ रहता है। फाइल में एडिट, व्यू, पैकेजेस, सेटिंग, हेल्प, ये सारी क्या है बेसिकली मेन्यू बार और टूल बार में आ जाते हैं।
फिर हमारे पास में लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी के अंदर में वो सारे चीज़ मिलते हैं जिसके हेल्प से आप बेसिकली एक विजुअल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंडर में यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे मैं मान के चलो डिक्शनरी पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे क्या है, कैटेगरीज हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये तो एक एग्जांपल हो गया कैटेगरी का, इसके अंदर में आपको क्या मिल गया, ये सारे हो गए नोड्स, जिसके हेल्प से आप बेसिकली अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करोगे। अभी मैं डिक्शनरी पे यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद में तुरंत में हमारे पास में नोड्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस इज द कैटेगरी एंड देन उसके बाद में सब कैटेगरी आ जाते हैं। सब कैटेगरी के अंदर में हमारे पास में और भी सब कैटेगरीज आ सकते हैं। उन सब कैटेगरीज में बेसिकली हमारे पास में अलग अलग नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरी लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी समझ में आ गया आपको। लाइब्रेरी समझ में आने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे वर्क स्पेस हो गया, जिसके अंदर में हम बेसिकली अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे। और सबसे नीचे में यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है दो बटन होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको मालूम चलेगा। आई वुड सजेस्ट यू एज अ बिगिनर आप हमेशा इसको मैनुअल पे रखो, चालू करते ही मैनुअल पे रखो। अदरवाइज जैसे ही आप कोई प्रोग्राम बनाओगे बैकग्राउंड में ये सब कुछ क्या होगा, एग्जीक्यूट भी होता रहेगा। तो इसलिए वैसा नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ गलत प्रोग्राम डाल दिया तो आपके पूरे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए वो नहीं करना है, हमेशा इसको मैनुअल पे रखना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी कि डायनामो में क्या क्या चीज़ें हैं, डायनामो क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी थोड़ी चीज़ें और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से डायरेक्ट हम प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। अभी जैसे मान के चलो मैं सबसे पहले कोई भी एक नोड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यही ओपन है, तो मैं यहाँ पे बाई ज्योमेट्री जो लिखा हुआ उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये क्या आया, दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड नोड। क्या बोलते हैं इसको, नोड। अब ये नोड में क्या है, अब आप नोड पे बेसिकली इसको सेलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हो, इधर उधर जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो आप बेसिकली इसको। ठीक है, डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, डिलीट हो गया। मुझे डिलीट नहीं करना है, कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा वापस ले आया अंडू करके। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड नोड। नोड के अंदर में दो बटन होते हैं बेसिकली, इन जनरल दो होते हैं। कभी भी नोड रहेगा आपके पास में, एक इनपुट, ये एक आउटपुट रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, दिस इज अ इनपुट, इनपुट बटन बोल लो इसको, इनपुट बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक होता है जिसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, ठीक है, तो नोड को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास में 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर्स हैं बेसिकली। आपको अलग अलग ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐड करना है। तो आप उसका एल्गोरिदम कैसे बनाओगे, एक प्रोसेस कैसे बनाओगे, सेट ऑफ स्टेप्स कैसे बनाओगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 प्लस नंबर 4 इक्वल्स टू फाइनल सम हो जाएगा। राइट, दिस इज द प्रोसेस। राइट, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। कोडिंग के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। सेट ऑफ स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं उसको बेसिकली एल्गोरिदम बोलते हैं। तो अभी इसका एल्गोरिदम क्या हुआ, सबसे पहले हमने नंबर 1, फिर एक ऑपरेटर प्लस का बटन जो है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसा करके हम पूरा एडिशन करते हैं। राइट, सो व्हाट इज़ दैट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट को फिर एडिशन कर रहे हैं, फिर दूसरा इनपुट दे रहे हैं, फिर एडिशन कर रहे हैं। क्या है, सेट ऑफ नोड्स हैं, कई सारे नोड्स को एक साथ इकट्ठा करके हम आखिरी बेसिकली एंड रिजल्ट्स को ग्रैब कर रहे हैं। करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। अभी तक तो आपको नोड समझ में आ गया, इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट समझ में आ गया। अभी जो मैंने अभी बताया आपको कि एडिशन कैसे कर रहे हैं, एक एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है डायनामो में तो कैसे किया जा सकता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट। नाउ सिंपली गो हेयर इन द सर्च बटन, और सर्च बटन में आपको बेसिकली सर्च करना है एडिशन। मैं ऐड पे करता हूँ तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर का बटन आ गया आपको। तो अभी हमें दो नंबर्स को ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, ऐड है, ऐड पे क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास में एक नोड खुल के आ गया, प्लस उस पर 2 इनपुट लिखा हुआ है x y, और दिस इज आउटपुट बेसिकली। ठीक है, तो अभी और इजी बनाने के लिए एक और नोड बना लेता हूँ मैं, जिसका नाम है वॉच, WATCH। वॉच क्या बताता है, बेसिकली आपको आउटपुट दिखा देता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो वायर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वायर। अब आपको बेसिकली डायनामो में एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ में, या एक नोड को दूसरे नोड के साथ में कनेक्ट करने के लिए वायर यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वायर। ये वेरिएबल है, इस पर क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन दिस, तो आप क्या होगा, ये दोनों एक साथ में जुड़ गए। नाउ क्लिक ऑन रन। अभी ये मैनुअल पे है तो मैं रन कर रहा हूँ सिर्फ, कि कोई भी चीज़ ये रिपोर्ट कर रहा है क्या, कोई भी पैरामीटर, कोई भी वैल्यू ये मुझे दे रहा है क्या एज आउटपुट।
रन पे क्लिक किया एंड देन इट सेज फंक्शन, क्योंकि अभी तक मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डाली है। अभी एक्स और वाई क्या समझता है, ये एक्स और वाई क्या है, बेसिकली एक नंबर्स होने चाहिए ना, तो वो नंबर्स बताना पड़ेगा डायनेमो को। तो अभी नंबर्स बताने के लिए आई हैव टू सर्च हेयर विच इज़ कॉल्ड नंबर, ठीक है। हेयर आई हैव नंबर, नंबर पे क्लिक किया, नंबर आ गया। अब सिमिलरली अगर आपको एक और नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पे x है फिर y है, राइट, दो नंबर्स हैं अपने पास में, तो अब मेरे को दो नंबर चाहिए बेसिकली। तो आई कैन क्लिक ऑन नंबर अगेन, और एल्स मैं इसको जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग नोड अभी मैंने लेकर आया, इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका नोड पकड़ के मैं इसको x में डाल दूंगा, इसका नोड पकड़ के मैं y में डाल दूंगा। तो अभी क्या है, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। रन करके देख लेते हैं, वॉच नोड में देखो 0 आ गया, राइट। इसको और एक और बार कंफर्म कर लेते हैं, लेट्स जस्ट चेंज द नंबर। अब ये नंबर को मैं फॉर एग्जांपल इसको 10 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, तो इसका क्या होना चाहिए, 10 + 2 12 होना चाहिए, राइट। तो रन करता हूँ, इसका एंड रिजल्ट 12 आता है क्या, देखो आ गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसके हेल्प से हम रेविट में या डायनोमो में भी कुछ स्टेप्स हम बेसिकली कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, कुछ टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा डायनोमो क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली इस चीज़ को। एक और अच्छा सा एग्जांपल लूँगा जो लाइव और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जो टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जो मैं भी वॉल का एग्जांपल दे रहा था ना कि 100 वॉल है, 100 वॉल के अंदर में जो पैरामीटर है उसको फिल करना ऑटोमेटिक, तो कैसे करेंगे, राइट। तो ये समझ लेते हैं, अगर आपको ये चीज़ आ गया, अगर आप रेविट पे काम कर रहे हो और डायनामो में काम करोगे फ्यूचर में, तो ये वाला एग्जांपल आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द ट्यूटोरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ से बंद कर देता हूँ फाइल को, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, तो डायनामो बेसिकली वो वाली फाइल को क्लोज़ कर देगा। मैं ये भी बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ये वाली डायनामो भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 3D व्यू पे जाता हूँ एंड मेरे पास ये प्रोजेक्ट है। अभी क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ड्राइंग्स आपने क्रिएट की हुई है या जो भी एलिमेंट्स आपने मॉडल किया हुआ है रेविट के अंदर में, तो जब आपका मॉडल आप अपने क्लाइंट को दो, तो जो भी वॉल्स हैं वो वॉल्स एक वैल्यू आपको आपके क्लाइंट को दे रहे हो, जिसमें लिखा हो बेसिकली कि द ड्राइंग्स ऑफ द वॉल नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, क्लाइंट ने बोला कि जो भी वॉल आप बनाना, वॉल में ये लिख देना, ठीक है, वॉल के एक पैरामीटर में ये फिल कर देना। तो अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इस वॉल को सेलेक्ट किया तो आई हैव अ पैरामीटर कॉल्ड कमेंट्स, ठीक है। अब ये कमेंट्स में क्या होगा, जैसे मान के चलो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पास में 50 वॉल है, 70 वॉल है फॉर एग्जांपल, तो मैं 70 बार जाके मैं उसको फिल नहीं करूँगा, राइट। अगर फिल करूँगा तो भी बहुत मैनुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम लेगा बेसिकली। तो इसलिए क्या करूँगा मैं बेसिकली, यहाँ पे मैं डायनामो का यूज़ करूँगा कि ऑटोमेट कर दूँ टास्क को, सिर्फ सिंगल क्लिक पे क्लिक करने से पूरे प्रोजेक्ट में ये सारे वैल्यूज़ फीड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो अभी क्या करना है मुझको, यहाँ पे फिल क्या करना है, मुझे फिल करना है कि ऑल द ड्राइंग्स नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा कुछ लिखना है बेसिकली कि सारे वॉल्स में ये फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगा, आई विल नाउ रीलॉन्च डायनामो। तो डायनामो को मैंने रीलॉन्च कर लिया और अभी आ जाते हैं, क्लिक ऑन न्यू पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हमें सेट ऑफ स्टेप्स, जैसे हमने सबसे पहले एडिशन का समझा, अभी इसका भी समझ लेते हैं सेट ऑफ स्टेप्स क्या होता है। जैसे मान के चलो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सारे वॉल को आपको सेलेक्ट करना है, राइट। पूरे प्रोजेक्ट में जितने वॉल हैं सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में उन वॉल की हमें एक पैरामीटर्स, जो हमारी पैरामीटर है, कमेंट जो पैरामीटर है, उसकी वैल्यू को बेसिकली, उस पैरामीटर की वैल्यू को हमें चेंज करना है या उसमें कुछ फिल करना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल को पकड़ा, जितने वॉल है उनको सेलेक्ट किया, राइट। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद में उसका एक पैरामीटर लिया, उसके पैरामीटर में हमने सारी वैल्यू फीड कर दी। दिस इज़ व्हाट, एक बेसिक सा एल्गोरिदम हो गया। अभी वही चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें वॉल को सेलेक्ट करना है पूरे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए एक हमारे पास में नोड है जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी। जस्ट अ मोमेंट, कैटेगरीज, कैटेगरी लिया, हमारी कौन सी कैटेगरी है, मैं भी इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल पे कर देता हूँ, अदरवाइज इशू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वॉल, W फॉर वॉल,
एंड वॉल कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली कि पूरे प्रोजेक्ट की जो भी वॉल की कैटेगरी है उसको मैंने बोल दिया कि मुझे वॉल चाहिए अभी। अब उसके बाद में बोलना पड़ेगा मुझे, डायनेमो को बताना पड़ेगा कि इस वॉल कैटेगरी में जितने भी वॉल आ गए पूरे प्रोजेक्ट में सब मुझे दे दो, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल एलिमेंट, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे बेसिकली, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जाओगे नोट्स आपको याद होते जाएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी ले रहा हूँ कि इस कैटेगरी के सारे एलिमेंट्स मुझे दे दो। ले लिया मैंने, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता इधर, और फिर इसका वायर लिया और इसके अंदर में कनेक्ट कर दिया मैंने, राइट। अभी देखो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो ये पूरे प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पिन हो जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट में 56 नंबर ऑफ वॉल्स हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया पहला स्टेप एल्गोरिदम का कि मैंने सारे वॉल्स को पकड़ के सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे उसका पैरामीटर चेंज करना है। तो उसके लिए एक अलग नोड है जिसका नाम है सेट पैरामीटर बाय नेम। देख रहे हो, याद कर सकते हो आप इसको, ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेट पैरामीटर और गेट पैरामीटर दो होते हैं। तो सेट पैरामीटर मैंने लिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके, तो अभी देख रहे होगे आपके पास में कि 3 बेसिकली आपको इनपुट मिल गए यहाँ पे। पहला क्या, एलिमेंट, कि जितने एलिमेंट आपको जिसका इसका बेसिकली चेंज करना है पैरामीटर, वो एलिमेंट दो मुझे। देन सेकेंड है कि वो पैरामीटर जिसको आपको चेंज करना है उसका नाम बताओ मुझे। फिर उसके बाद से वो पैरामीटर में क्या वैल्यू फिल करना है वो बताओ। बेसिकली समझ में आ गया 3 चीज़ें। तो अभी सबसे पहला तो मुझे मालूम है कि हाँ एलिमेंट्स जितने भी मुझे वॉल थे मुझे वो बेसिकली उनको चेंज करना है, उनके पैरामीटर चेंज करना है। तो मैंने बता दिया डायनेमो को, एलिमेंट्स लिया, एलिमेंट्स पे लगा दिया। अब डायनेमो समझ गया ओके ये एलिमेंट है जिसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, पैरामीटर को आपको चेंज करना है। पर अभी इसको ये नहीं मालूम है कि कौन से पैरामीटर को चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे कर्सर लेके जाओ आप, ये बोलेगा क्या कैसा इनपुट ये एक्सेप्ट करता है। तो ये बोल रहा है स्ट्रिंग, नीचे देख रहे हो लिखा है स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सर्च करूँगा स्ट्रिंग। सबसे पहले मैं क्या आया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली होता है टेक्स्ट। जो भी चीज़ आप लेटर टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स में लिखते हो वो स्ट्रिंग में कैलकुलेट होता है। बेसिकली डायनेमो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो आपका पैरामीटर क्या है, टेक्स्ट में है ना, कमेंट्स क्या होता है टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो आप बेसिकली स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे वो पैरामीटर का नाम फिल कर दिया, क्या है कमेंट्स। क्लियर है। अभी दूसरी चीज़ है वैल्यू, कि अब वो कमेंट में आपको कौन सी वैल्यू फीड करनी है। तो आप दोबारा क्या करोगे, आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है ना कि दिस द ड्राइंग ऑल द ड्राइंग नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, सेंटेंस है, टेक्स्ट है बेसिकली। तो हमें दोबारा क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। अभी कॉपी करूँगा तो कॉमेंट आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पे क्लिक करके एक नया ले लेता हूँ नोड, और फिर इसको इसके साथ में अटैच कर दिया। एंड आई विल पुट हेयर all the drawings must be extracted by the contractor. Great, all the drawings must be extracted by the contractor. Okay, अभी देखो अभी हमारा पूरा जो अभी प्रोग्राम है वो क्रिएट कर दिया हमने। एल्गोरिदम, सेट ऑफ एल्गोरिदम को ऐड करके नोट्स के साथ में हमने एक प्रोग्राम बना दिया जिसको हम एक विजुअल प्रोग्राम बोलते हैं। विजुअली दिख रहा है हमें, इसलिए उसको विजुअल प्रोग्राम बोल दिया। ठीक है, अभी रन पे क्लिक करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि रेविट में कुछ चेंजेस हैं क्या। मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं इसको। अभी मैंने वॉल सेलेक्ट किया, कोई चेंजेस हैं यहाँ पे, कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा है। ये वाली वॉल सेलेक्ट करता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है कमेंट में, राइट। तो जितने भी वॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट। अभी मैं दोबारा डायनामो में जाता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन रन एंड लेट्स सी कुछ चेंजेस हैं क्या। तो 56 वॉल थे, रन किया, नीचे लिख रहा है रन कंप्लीटेड। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। नाउ आई विल सेलेक्ट एनी ऑफ द वॉल। फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉल सेलेक्ट की, तो इसको इधर लाते हैं, यू सी। ओके, आ जाओ इधर। हाँ, ऑल द वॉल्स, ऑल द ड्राइंग मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, राइट। ऐसे कोई भी वॉल सेलेक्ट कर लो, सारे वॉल में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो गया। 56 वॉल को देखो मैंने 2 सेकंड में फिल कर दिया। तो इसको चेक करने का एक और तरीका है, बेसिकली यहाँ पे स्केड्यूल में जाओ, स्केड्यूल में एक नया स्केड्यूल बना लो, वॉल का स्केड्यूल बना लो। यहाँ पे वॉल एंड देन क्लिक ऑन ओके
देन गो टू दिस फैमिली एंड टाइप, ऐसे ही सिंपल ले रहा हूँ, कमेंट्स ऐड किया, क्लिक ऑन ओके। तो देखो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं। और देख रहे हो 56 वॉल, पूरे प्रोजेक्ट में जितनी वॉल थी सबके अंदर में वो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डायनामो। डायनामो ये काम करता है, चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। जो आर्किटेक्ट होते हैं इसको डिज़ाइन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते गए हैं कि जो बहुत ही रॉबस्ट डिज़ाइन है, जो कि रेविट में इन जनरल आप कर नहीं सकते, या फिर अगर कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसको हम डायनामो में बेसिकली उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वर्चुअली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो रेविट के लिए डायनामो का एक अलग यूसेज है, डायनामो डिज़ाइन के लिए एक अलग यूसेज है बेसिकली। तो बेसिकली अगर आपको ऊपर ऊपर से समझना है कि डायनामो क्या है, डायनामो इज़ बेसिकली ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है। अब तो ऑटोडेस्क ने ले लिया है बेसिकली, लेकिन डायनामो में आप बेसिकली चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, टास्क ऑटोमेट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप जो रॉबस्ट डिज़ाइन है उसको आप इजी तरीके से बना सकते हो डायनामो में बेसिकली। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको डायनामो के बारे में समझ में आया हो और डायनामो होता क्या है, कैसे यूज़ करते हो। अगर स्टिल आपके पास में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो के रिस्पॉन्स से मैं और ज़्यादा समझ पाऊँगा कि ये हमारे स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए। अगर डायनामो में आपको और भी चीज़ें सीखने का मन है तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। और भी अगर कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन। वहाँ पे मैं भी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, और एल्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो हमेशा हम जिंदाबाद हैं, राइट। सो दैट्स ऑल आई गेस फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी सपोर्ट किया, एंड वी हैव रीच्ड मोर देन 2000 सब्सक्राइबर्स नाउ। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग फिजिटल शिक्षक। थैंक यू।